हमने महाराज जी अपनी आंखों से देखा है। मंदसौर जिले के एक त्यागी महात्मा थे, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में, भले बाबा, उनको त्यागी जी भी हमारे सीतारामदास जी जानते हैं। एक स्थान के महंत थे, डाकोरिया साधु थे, पुराने संत थे। तो खाक चौक में, पहाड़ी बाबा खाक चौक में 2 महीना वो रहते थे, सावन भादों, और जब क्वार महीना आ जाता तो चले जाते। एक स्थान के महंत थे और प्रतिवर्ष यज्ञ करते थे, और कोई भी साधु स्थान में पहुंच जाता था बहुत प्रसन्न होकर आता था भले बाबा के यहाँ से। हर बात में कहते थे भले भले भले, तो उनका नाम पड़ गया था भले बाबा। स्थान में रहते तो पूरे स्थान में झाड़ू लगाते, और 90 साल से ऊपर उम्र थी उनकी उस समय। एक दिन महाराज जी उन पर बहुत बिगड़े। ए भले, हाँ महाराज। बोले शांति से एक जगह बैठ के माला नहीं फेर सकता, राम राम नहीं कर सकता? अरे हमारे यहाँ सफाई करने के लिए व्यक्ति नियुक्त है, वो झाड़ू लगाता है, उसको हम कुछ देते हैं, और तुम क्यों झाड़ू लिए लिए डोलते हो? खबरदार, जो झाड़ू लगाई तो, सोहनी सेवा करी तो राम राम करो, भजन करो। मेरे सामने की बात बता रहा हूं। भले बाबा, धूना घर में उनका आसन था, वहां गए, अपना आसन बांधा, आसन रखा, कमंडल रखा, महाराज जी को साष्टांग किया, रोते हुए कहा, महाराज जी अपराध क्षमा करना, छोटा सा दास हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपना स्थान। महाराज बोले क्यों? तुम तो 2 महीना रहते थे, कैसे जा रहे हो? बोले बिना सेवा किए हम प्रसाद नहीं पा सकते। पहले जब हम जवानी में यहाँ आते थे तो सब पात्र अमनिया करते थे, भंडार घर के सब बर्तन मांजते थे, रसोई में भी सेवा करते थे, और गौ सेवा भी करते थे। अब बुढ़ापे में और कोई काम बनता नहीं, बैठे बैठे झाड़ू लगा लेते हैं। अब वो भी आपने मना कर दिया, तो बिना प्रसाद पाए तो रह नहीं सकेंगे, और सेवा के बिना हम प्रसाद कैसे पाएंगे? इसलिए अब दास की गलती क्षमा करो, और अब दास को आज्ञा दो, अब हमारा द्वारा आना नहीं हो पाएगा। आपने सेवा के लिए मना। रो रहे महाराज। महाराज जी बोले हट, बकबक करता है, ऐसे बोलते थे वो। ए बकबक करते, ए महात्मा उठाओ, बाबा जी का आसन उठाओ, लगा दो फिर से। चला जाएगा अपनी इच्छा से आसन उठा के। ऐसे कैसे चला जाएगा? ऐसे बोलते थे महाराज जी, क्योंकि वो महाराज जी को गुरुवत ही मानते थे, महाराज जी उनको शिष्यवत ही मानते। चला जाएगा उठा के आसन, अब नहीं मना करेंगे, जो इच्छा हो तेरी, जैसे में राजी आवे सो कर। फिर झाड़ू उठाई, फिर अपने सेवा में लग गए। वो सेवा में लगे, महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। महाराज जी ने कहा, नाम लेकर दास से, अमुक दास, अब ऐसे साधु नहीं मिलेंगे। क्या कहा? अब ऐसे साधु नहीं मिलेंगे। देखिए बहुत दुख की बात है, आज हम लोगों को स्थानों में तनख्वाह पर व्यक्ति रखने पड़ रहे हैं। ये संतों के लिए गौरव की बात नहीं है, ये संतों के लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है। आपको सुनकर ऐसा लगेगा, दास को खाक चौक में महाराज जी ने 1995 में पहाड़ी बाबा के आसन पर बिठाया, गुरुस्थान पर बिठाया, महंत बनाया। इसके बाद अभी महंत बने ही बने थे, और महाराज जी हमसे बोले, हे श्रीमान जी इधर आओ, विद्यार्थियों को तो पढ़ाते हो और यहाँ राम जी का प्रसाद पाते हो, क्या सेवा करोगे बताओ? जिसको महंत बनाया उससे कह रहे हैं महाराज क्या सेवा करोगे बताओ? महाराज जी आपकी आज्ञा। बोले तुम्हारे लायक सेवा तुमको बताएंगे। मंदिर में जब तक यहाँ रहो तब तक नित्य प्रति मंदिर में सेवा करना। जो आ गया उनकी कृपा न होती तो मंदिर में सेवा का सौभाग्य, सेवा का सुख कैसे मिलता? ये नहीं कि महंत बन गए तो अब सबसे सेवा लेने का अधिकार हो गया। नहीं, महंत भी प्रसाद पाता है तो उसे भी कोई ना कोई रघुनाथ जी का कैंकर्य करना चाहिए।
बिना कैंकरी के नहीं रहना। यह है पुरानी पद्धति। साधन में सेवा पूर्वक साधन करने में सिद्धि जल्दी होती है। बिना सेवा के जो साधन करते हैं उनकी सिद्धि में विलंब होता है, बार बार अन्नकृत दोष उनको व्याप्त होते हैं। पर शरीर से ठीक से सेवा कर लेने पर दोषों का शमन हो जाता है। ये देह की शुद्धि सेवा से होती है। हमारे यहाँ साधुओं में पढ़ना लिखना मुख्य नहीं था। वैष्णवों में हम ये नहीं कहते पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पर हमारे यहाँ संतों में कैंकर्य ही प्रधान था। और जब से हमने कैंकर्य की भावना को त्यागा है तब से हमारी अपनी दुर्दशा हो रही है, हमारी अपनी हानि हो रही है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की